आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ मॉडल टेस्ट पेपर 11। ठीक है, तो ये रहा पहला प्रश्न। अपभ्रंश भाषा का साहित्यिक विकास निम्नलिखित अवधि में हुआ। किस अवधि में हुआ था? 8वीं शताब्दी से पूर्व नहीं, 8वीं से 14वीं शताब्दी तक। हाँ, 8वीं से 14वीं शताब्दी तक हुआ था। ठीक है, ये सब नहीं है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक नहीं है, रास भी नहीं है, पद्दड़िया भी नहीं है। ठीक है, ये जो है अपभ्रंश का प्रसिद्ध छंद जो है वो दोहा है। अब अपभ्रंश का जो प्रसिद्ध छंद है वो तो पता चल गया आप लोगों को, दोहा है। अपभ्रंश को दोहा बंद भी कहा जाता है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा की शुरुआत 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? जोइंदू से मानी जाती है। जोइंदू की रचना योगासार अपभ्रंश में दोहा काव्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और एक शब्द और है, अपभ्रंश का अपना दुलारा क्या है? अपना दुलारा छंद दोहा है। ठीक है, तो अगला है, अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है ये बताना है आपको। संस्कृत, प्राकृत, औहट, पाली। तो ये जो संस्कृत से नहीं हुआ, औहट से भी नहीं, पाली से भी नहीं हुआ है, ये प्राकृत से हुआ है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अपभ्रंश भाषा का जो प्रथम कवि है वो कौन है? तो प्रथम कवि जो है अपभ्रंश भाषा का, पुष्पदंत हैं कि जोइंदू हैं कि स्वयंभू हैं कि हेमचंद्र हैं, इसमें कौन है वो बताना है आपको। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा के महाकवि स्वयंभू ने, ये कौन है? स्वयंभू हैं। पहले आंसर जान लीजिए आप, ये सब नहीं है। अब ठीक है, इसमें अब स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। स्वयंभू ने स्वयं अपने से पूर्ववर्ती चौमुख चतुर्मुख नामक कवि का उल्लेख किया था, जिनके पद्दड़िया, छंदनी, दुबई तथा ध्रुवक छंदों को उन्होंने अपनाया है। स्वयंभू को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि कहा जाता है। ठीक है, इधर अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि भी कहा जाता है स्वयंभू को, और जैन परंपरा का भी प्रथम कवि कहा जाता है इन्हें। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अपभ्रंश में राम के चरित्र के आधार पर लिखित प्रबंधात्मक रचना निम्न में कौन है? लिखित प्रबंधात्मक रचना निम्नलिखित में से है पौमचर्यू। ठीक है, ये सब नहीं है। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन थे? तो पाहुड़ दोहा के रचनाकार हैं राम सिंह। ठीक है, ये सब नहीं है। निम्नलिखित हिंदी काव्यों में से कौन सा काव्य अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है? तो ये जो अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है वो संत काव्य हैं। अगला है, खड़ी बोली हिंदी काव्यों का विकास किस भाषा में हुआ? तो दक्षिणी हिंदी में हुआ था। ठीक है, ब्रजौधी अपभ्रंश नहीं। हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो हड़ौती जो प्रचलित है वो कोटा बूंदी में प्रचलित है। ठीक है, जोधपुर बीकानेरी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में नहीं प्रचलित है। अगला है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक किसे माना गया है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक जो माना गया वो गारसादा तासी को माना गया है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है? पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है? तो ये प्रशस्त काव्य है। ठीक है, वीर काव्य, श्रृंगार काव्य, संदेश काव्य नहीं है। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो उनका नाम है कर्नल जेम्स टाड। ठीक है, ये सब नहीं है। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई? तो पृथ्वीराज रासो की गई थी। ठीक है, ये सब नहीं है। आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति कौन सी है? इसमें कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो तो नहीं है, परमाल रासो भी नहीं, विद्यापति की पदावली भी नहीं है। ठीक है, इसमें बीसल देव रासो है। श्रृंगारिक कृति कौन सी है आदिकाल की प्रमुख? तो बीसल देव रासो। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सर्वप्रथम भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव जो हुआ था वो दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है, समग्र भक्तकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? कौन सी विशेषता लागू होती है? तो अवतार में विश्वास नहीं, जाति प्रथा निषेध नहीं, ईश्वरीय लीला गायन भी नहीं है।
ये जो है अहंकार का त्याग है। ठीक है। संत काव्य का महत्व निम्न में से किस कारण माना जाता है? संत काव्य का महत्व निम्न में से किस कारण माना जाता है? तो भक्त जन्म मरण से मुक्त नहीं, ईश्वर को मिलाने वाला गुरु। ठीक है। संत काव्य का महत्व निम्न में से ईश्वर को मिलाने वाले गुरु के कारण से माने जाते हैं। ठीक है। अगला है वल्लभाचार्य ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वल्लभाचार्य ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो उन्होंने किया शुद्धाद्वैतवाद से। ठीक है। सूरसागर का काव्य रूप निम्न में से कौन सा है? तो प्रबंध काव्य नहीं है, खंड काव्य भी नहीं, महाकाव्य भी नहीं है। सूरसागर का काव्य निम्न में से है गीत काव्य। तुलसीदास की भक्ति भावना को किस वर्ग में रखा जा सकता है? सख्य भाव में नहीं, श्रृंगार भाव में भी नहीं, मधुर भाव में भी नहीं। तुलसीदास की भक्ति भावना को दास्य भाव में रखा जाता है। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो अद्वैतवाद नहीं, द्वैतवाद ये भी नहीं है, शुद्धाद्वैतवाद ये भी नहीं है। तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। ठीक है। अगला है तुलसीदास के गुरु का नाम निम्न में से क्या था? तुलसीदास के गुरु का नाम था नरिहर दास जी। ठीक है। सूफी संतों ने जनता के कष्ट को दूर करने के लिए साधना का निम्न में से कौन सा मार्ग अपनाया था? तो वाम मार्ग नहीं, तांत्रिक भोग मार्ग ये भी नहीं, वैदिक मार्ग भी नहीं अपनाया था। कौन अपनाए थे? वैष्णव प्रेम मार्ग अपनाए थे। ठीक है। मीराबाई की भक्ति साधना किस कोट की थी? दास्य भाव की नहीं, गुरु भक्त की नहीं, सख्य भाव की नहीं, ये मधुर भाव की थी मीराबाई की भक्ति। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? तो प्रेम पीर को माना है सर्वाधिक। ठीक है। सूफी कवियों को निम्न में क्या कहा जाता है? सूफी कवियों को निम्न में प्रेम मार्गी शाखा कहा जाता है। रामचरितमानस का महत्व आज भी क्यों है? रामचरितमानस का महत्व आज भी क्यों है? भक्ति साधना के कारण नहीं, राम के लीला गायन के कारण नहीं, जीवन मूल्यों के निर्धारण के कारण नहीं, सगुण भक्तियों लोक मंगल कामना के कारण है। ठीक है। रीत काव्य के प्रमुख भेदों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? निम्न में से रीत काव्य के प्रमुख भेदों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, ये बताना है। ठीक है। तो रीतबद्ध तो शामिल है, रीत सिद्ध भी शामिल है, रीत मुक्त भी शामिल है, रीत युक्त नहीं है। रीत काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया? तो प्रबंध काव्य नहीं, कथा नहीं, मुक्तक नहीं। कौन सा काव्य अपनाया गया है? तो ये चंपू काव्य अपनाया गया। निम्नलिखित रचनाओं में से सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? सबसे पहली रचना कौन सी है? तो सबसे पहली रचना गाथा सप्तसती। ठीक है। ये सब नहीं है। रीतबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि इसलिए भिन्न है क्योंकि वह स्वानुभूति और रीत मुक्त है। वह स्वानुभूत और रीत मुक्त है। ठीक है। ये सब नहीं है। अगला है रीत निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ निम्न में कौन है? रीत निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ निम्न में से कौन है? तो रसभूषण है नहीं, बिहारी सतसई नहीं, रसविलास नहीं, कवि कुल कल्पतरु है। ठीक है। भारतेंदुकालीन की उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी नहीं। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? उस उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु। ठीक है। अगला है आधुनिक काल में हिंदी गद्यों पद्य की भाषा के परिमार्जन कर्ता निम्न में से कौन थे? परिमार्जन कर्ता जो थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। ठीक है। ये सब नहीं थे। द्विवेदी युग की कविता का स्वर निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो संबंधित है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक से। इतिवृत्तात्मक से है। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला को निम्न में से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया? किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया था? भारत भारती में नहीं, द्वापर में नहीं, रंग में भंग भी नहीं। ठीक है। ये साकेत पुस्तक में प्रतिष्ठित किया था। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों के मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? मर्माभिव्यक्ति अधिक है। तो प्रसाद में है नहीं, पंत में है नहीं, निराला में भी नहीं है। ठीक है।
ये है महादेवी वर्मा में। ठीक। छायावादी कवियों में रहस्य भावना किस तरह व्यक्त हुई? असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में, असीम से मिलन की इच्छा के रूप में, कि उपर्युक्त सभी में। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी रूपों में हो जाएगा। ठीक है, पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। ठीक, आगे चलते हैं। छायावादोत्तर काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख किस रूप में मिलता है? जातीय एकता नहीं, अतीत की आलोचना ये भी नहीं, आत्मोत्सर्ग की भावना। छायावादोत्तर काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख मिलता है आत्मोत्सर्ग की भावना के रूप में। ठीक, अगला है प्रगतिवादी काव्य की दृष्टि निम्न में से क्या है? दार्शनिक नहीं, वैयक्तिक यथार्थ ये भी नहीं, यथा स्थितिवाद ये भी नहीं, वर्ग चेतना प्रधान है। अगला प्रश्न है नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता निम्न में क्या है? रोमानियत से युक्त, बिंब विधान से युक्त, बोलचाल की शब्दावली से युक्त, अलंकारिता से युक्त। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा बिंब विधान से युक्त। ठीक है, ये सब नहीं है। साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण निम्न में से क्या है? इसमें जो है राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता नहीं, सपाट बयानी और बड़बोलापन ये भी नहीं है, सामाजिक यथार्थ की अतिशयता। ठीक है, पराजय भावना और नैराश्य। इसमें जो है सपाट बयानी और बड़बोलापन ही होगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा दूसरा, ये सब नहीं है। अगला है स्वातंत्र्योत्तर नाटकों की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें यथार्थ परक बौद्धिकता, प्रेम की भाव तथा मानवीय संवेदना, मनोवैज्ञानिक स्तर पर चारित्रिक विकास, जीवन की विषमताओं का चित्रण। तो इसमें होगा आंसर जीवन की विषमताओं का चित्रण सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन है? पृथ्वी कल्प के रचयिता हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार कौन है? रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार का नाम है भरत मुनि जी। अगला है शब्द शक्तियों के विचारानुसार निम्न में से कौन सा मत अमान्य है? कौन सा मत अमान्य है? तो यह है अर्थ संपत्ति का मत जो है अमान्य है। ठीक है, अगला है अलंकार के निम्न भेदों में कौन अस्वीकार्य है? कौन सा अस्वीकार है? शब्दालंकार नहीं, अर्थालंकार ये भी नहीं है, उभयालंकार ये भी नहीं। इसमें अस्वीकार्य जो दिया गया है वो काव्यालंकार है। दिवसावसान का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे में कौन सा अलंकार होगा? इसमें मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, इसमें मानवीकरण अलंकार है। अगला है वह नवनीत कहाँ जाता है, रह जाता है तक्र में, कवि ने तक्र को प्रतीक बताया है। कवि ने तक्र को क्या प्रतीक बताया है? समग्रता का प्रतीक नहीं, निस्सारता का ये भी नहीं है, रहस्यमयता का ये भी नहीं है, ये समन्वय का प्रतीक बताया। अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कवि किसका प्रयोग करता है? तो ये साफ है बिंबों का प्रयोग करता है। ठीक है, कल्पना का नहीं, अनुभूति का नहीं, प्रतीकों का भी नहीं। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची, नागर, अर्धमागधी नहीं है, तीनों से नहीं हुआ है। ब्रजभाषा का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला है खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है। क्या है प्राचीन नाम? रखता नहीं, हिंदवी नहीं, देहलवी भी नहीं है, ये कौरवी है। ढूंढाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ढूंढाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? कोटा बूंदी में नहीं, अलवर भरतपुर में ये भी नहीं, जोधपुर बीकानेर में ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ आंसर होगा जयपुर सवाई माधोपुर में। ढूंढाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? जयपुर सवाई माधोपुर में प्रचलित है। ठीक है, अगला है राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए गठित पहली साहित्यिक संस्था का नाम क्या है? गठित पहली साहित्यिक संस्था का नाम क्या है?
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति नहीं है, हिंदी प्रचार समिति ये भी नहीं, हिंदी साहित्य सम्मेलन ये भी नहीं है। यहाँ जो है, जो पहली साहित्यिक संस्था का नाम है वो नाम है नागरी प्रचारणी सभा। अगला, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम किसने किया है? तो सर्वप्रथम किया है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? ये तो सभी को पता होगा और होना भी चाहिए। अब्दुल रहमान नहीं है, स्वयंभू भी नहीं, सरहपा भी नहीं है। ठीक है, ये आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि का नाम है अमीर खुसरो जी। अगला है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो अजमेर के शासक से जो संबंधित है वो दलपत विजय नहीं है, नल सिंह भी नहीं है, मधुकर भट्ट भी नहीं है। ठीक है, ये नरपत नाल है। निर्गुण साधक भक्त कवियों में कालक्रमानुसार प्रथमोल्लेख कौन है? प्रथमोल्लेख कौन है? ज्ञानदेव नहीं, कबीर ये भी नहीं, रैदास भी नहीं है, ये नामदेव है। अगला प्रश्न है, तन चितौर मन राजा कीन्हा इस पंक्ति में किस प्रकार की वर्णन शैली का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो कथात्मक शैली का नहीं, समासोक्ति परक शैली का ये भी नहीं है। इसमें वर्णन हुआ है अन्योक्ति परक शैली का, अन्योक्ति परक शैली का वर्णन हुआ है इसमें। अगला है, संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है? संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है? तो रामानुजी से है नहीं, माधवाचार्य से है, माधवाचार्य से है ये भी नहीं है, वल्लभाचार्य से भी नहीं है। इनका परंपरा से है, रामानंदीय परंपरा से है। अगला है, कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि को प्रमुख माना जाना चाहिए? कौन सी दृष्टि को प्रमुख माना जाना चाहिए? तो श्रृंगार वर्णन दृष्टि नहीं है, आध्यात्मिक संकेत दृष्टि भी नहीं है, ये लोकेतर रतिभाव दृष्टि भी नहीं है। इसमें सही है लीला गान दृष्टि। रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? रास पंचाध्यायी का रचयिता नंददास जी हैं। अगला है, रामचरितमानस को हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना महत्व क्यों दिया जाता है? इतना महत्व क्यों दिया जाता है? राम भक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए नहीं, उदात्त भावों के पोषण के लिए ये भी नहीं है, उदात्त भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापना के लिए। ठीक है, ये आंसर सही है, भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापना के लिए महत्व दिया जाता है। ठीक है, अब अगला है, राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, तो ये प्रवर्तक कौन थे? अग्रदास, नाभादास, केशवदास, प्रियादास। यहाँ दाय लिखा है, दास होना चाहिए। ठीक है, तो केशवदास नहीं है, नाभादास भी नहीं है, प्रियादाय भी नहीं है। ये हैं राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाले श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक हैं अग्रदास जी। अगला है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? भाषा भूषण के रचयिता हैं, भूषण नहीं है, देव भी नहीं है, कुलपति मिश्र भी नहीं है, ये हैं जसवंत सिंह। कौन सा कवि रीत मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा कवि रीत मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता, यहाँ पूछा गया है। तो घनानंद तो आते हैं, ठाकुर भी आते हैं, आलम भी आते हैं। ठीक है, ये रसनिधि जो है नहीं आते हैं। भारतेंदु का कौन सा नाटक एक अनुदित रचना है? भारतेंदु का कौन सा नाटक एक अनुदित रचना है? तो चंद्रावली है नहीं, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवत ये भी नहीं, अंधेर नगरी भी नहीं है। ठीक है, ये भारतेंदु का अनुदित जो नाटक की रचना का नाम है विद्या सुंदर। हिंदी में समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कविवचन सुधा नहीं, ब्राह्मण भी नहीं, हरिश्चंद्र पत्रिका भी नहीं है। ठीक है, इसमें है आनंद कादम्बिनी। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार कब संभाला था? सरस्वती का संपादन भार कब संभाला था? 1903 ईस्वी में संभाला था। अगला है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है? सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है, तो भारत भारती नहीं आती, बिकट भट्ट भी नहीं, पंचवटी भी नहीं। ठीक है, ये जयद्रथ वध आती है। छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है?
अधिक व्यक्त होती है। ठीक है, तो प्रकृति का मानवीकरण से व्यक्त होती है। अगला है सुमित्रानंदन पंत की उत्तरवर्ती रचना कौन सी है? सुमित्रानंदन पंत की उत्तरवर्ती रचना का नाम है स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। ले चल भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये कविता है छायावाद की पलायनवादी प्रवृत्ति की सूचक उक्ति पंक्ति किस कृति में आई है? ये किस कृति में आई है? तो उस कृति का नाम है लहर। ठीक है, ये सब नहीं है। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है तो दिया गया है राम की शक्ति पूजा में। ये सब नहीं है। कौन सा कवि उत्तर छायावादी कवि नहीं है? यहाँ बताना है कौन सा कवि उत्तर छायावादी कवि नहीं है। तो ये नरेंद्र शर्मा तो है, बच्चन भी है, अंचल भी है। ठीक है, ये राम कुमार वर्मा नहीं है। अगला है प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? नहीं, ये इसमें जो है कौन सा कवि उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो जो उत्तर छायावादी कवि राम कुमार वर्मा तो हैं भाई। ठीक है, राम कुमार वर्मा भी हैं, अंचल भी है और बच्चन भी हैं। ठीक है, तो यहाँ का आंसर हो जाएगा, यहाँ नहीं पूछा गया तो नरेंद्र शर्मा। ठीक है, आंसर हो गया नरेंद्र शर्मा। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद नहीं, पदार्थवाद ये भी नहीं, समाजवाद भी नहीं। ठीक है, इसमें अमान्य पूछा गया है। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो रूपवाद अमान्य है। ठीक है, और यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद ये मान्य है, लेकिन आंसर यहाँ अमान्य पूछा गया है तो रूपवाद होगा। अगला, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? मुख्य लक्ष्य इनका क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग नहीं, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा ये भी नहीं है। इनका जो मुख्य लक्ष्य था नए राहों का अन्वेषण। ठीक है, ये आंसर हो गया। कौन से लेखक उन चार महानुभावों में नहीं है जिन्हें आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ने वाला कहा है? एक साथ आगे बढ़ने वाला कहा है तो सैयद इंसाल्लाह खां नहीं, लल्लू लाल ये भी नहीं है, सदा सुखलाल ये भी नहीं है। ये हैं शिवप्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, अगला है प्रेमचंद्र जी के किस उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है? तो सैयद इंसाल्लाह खां। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, सेवा सदन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा। वैसे पिछले वीडियो में भी प्रश्न इससे मिलता जुलता पूछा गया था। ठीक है, तो गांधीवाद का जो प्रभाव बहुत ज़्यादा जो अधिक हुआ था, कहीं कहीं गोदान भी बताते हैं और रंगभूमि बताते हैं। ठीक है, तो रंगभूमि भी मान सकते हैं, गोदान भी मान सकते हैं। यहाँ सही हो जाएगा रंगभूमि। ठीक, और गोदान भी सही कर सकते हैं अगर गोदान दिया है तो। ठीक है, अगला है जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है? जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो विवर्त नहीं है, व्यतीत भी नहीं, मुक्तिबोध भी नहीं है, ये दशार्क है। किस उपन्यासकार ने स्वतंत्र भारत के ग्रामीण यथार्थ का चित्रण पूर्णतः व्यंग्यात्मक पद्धति पर किया है? व्यंग्यात्मक पद्धति पर किया है, ये पूछा गया। ठीक है, तो नागार्जुन नहीं, फणीश्वरनाथ रेणु ये भी नहीं, शिवप्रसाद सिंह भी नहीं है। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल। अगला है नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी संपादकीय भूमिका उल्लेखनीय है? तो श्रीपत राय की नहीं, कमलेश्वर की ये भी नहीं है। ठीक है, इसमें संपादकीय भूमिका का जो उल्लेख है भैरव प्रसाद गुप्त जी की है। अगला है नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही? नई कहानी की जो विशेष उपलब्धि थी वो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में रही है। ठीक है, अगला चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती? चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती तो कार्लिया ये रखती है, कल्याणी भी, मालविका भी। ठीक है, ये सुवासिनी नहीं रखती है, सुवासिनी नहीं रखती है, आंसर हो गया। अगला आधे अधूरे नाटक की सावित्री के दुख का मूल कारण क्या है? सावित्री के दुख का मूल कारण है स्वयं सावित्री की मानसिकता। स्वयं सावित्री की
मानसिकता ही उनके दुख का मूल कारण है। अगला, अनामिका नामक नाट्य संस्था से जुड़ा हुआ निर्देशक कौन है? अनामिका नामक नाट्य संस्था से जुड़ा हुआ निर्देशक कौन है? तो ओम शिवपुरी स्वर्गीय कि सत्यदेव दुबे कि मोहन महर्षि कि श्यामानंदन जालान, इसमें कौन सा है, इसमें बताना है। तो जो दिया गया है इसमें 29 जून 2018 अनामिका एक नाट्य संस्था है जिसकी स्थापना 24 दिसंबर 1955 को कोलकाता में की गई थी। इस संस्था के नाटकों के 67, 8 एकांकियों के, 10 और 15 रूपांतरित नाटकों के, ठीक है, ये सब बारे में बताया गया है इसमें। ठीक, तो ये जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय विश्व के अग्रणी नाट्य प्रशिक्षण संस्थानों में एक है। ये भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिवपुरी स्वर्गीय नहीं है, सत्यदेव दुबे भी नहीं, मोहन महर्षि भी नहीं है। यहाँ नाट्य संस्था से जुड़ा हुआ निर्देशक का नाम है श्यामानंदन जालान। ठीक है, आगे चलते हैं। निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार हैं, विद्यानिवास मिश्र नहीं है, ये रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है, मैं गलत बोल रही हूँ। निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सॉरी। इसमें आलोक पर्व हिंदी के विख्यात साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक निबंध संग्रह है जिसके लिए उन्हें सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो इनका ये सही हो जाएगा। अगला है प्रभाकर माचवे, कुबेरनाथ राय नहीं है। हरिशंकर परशाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य इनमें से क्या है? व्यंग्यात्मक पूछा गया है यहाँ। तो व्यंग्यात्मक में इनका जो लक्ष्य है, निबंधों का लक्ष्य जो है विसंगति को उजागर करना है। ठीक है, ये सब नहीं है। इनमें से कौन निराला के समर्थक आलोचक हैं? निराला के समर्थक आलोचक कौन है? नगेंद्र नहीं है, नंदुलारे वाजपेयी भी नहीं है, शांतिप्रिय द्विवेदी भी नहीं है। इनके जो आलोचक का नाम है वो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। अगला है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? नहीं में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो रामविलास शर्मा जी तो हैं, अमृत राय भी हैं, विष्णु प्रभाकर भी हैं, ये अज्ञेय नहीं है। ठीक है, अगला है ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? ध्वन्यालोक के रचयिता हैं आनंद वर्धन जी। चारे मम्मट, राजशेखर, अभिनव गुप्त नहीं है। कौन सा भाव संचारी भाव के अंतर्गत नहीं है? कौन सा भाव संचारी भाव के अंतर्गत नहीं पूछा गया। ठीक है, तो हर्ष है, अमर्ष है, गर्व है, शोक नहीं है। अगला है आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण कौन सा आचार्य मानता है? कौन से आचार्य मानते हैं? तो आचार्य विश्वनाथ जी नहीं, पंडित राज जगन्नाथ भी नहीं, डॉक्टर नगेंद्र भी नहीं है। ठीक है, ये मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। व्यंजना का व्यापार इनमें से किस पर आधारित होता है? व्यंजना का व्यापार किस पर आधारित होता है? मुख्यार्थ पर नहीं, लक्ष्यार्थ पर भी नहीं, ये भी नहीं है, ये व्यंग्यार्थ पर आधारित होता है। अगला है प्रतीप अलंकार के विषय में कौन सा कथन सही है? प्रतीप अलंकार के विषय में कौन सा कथन सही है? उपमेय उपमान की समानता होती है? नहीं, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आधुनिकता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आधुनिकता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आधुनिकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? नहीं। आधुनिकता परंपरा से मुक्ति है? ये भी नहीं है। ये है आधुनिकता परंपरा से जुड़ाव है। आधुनिकता परंपरा से जुड़ाव है। अगला है इनमें प्रगतिवादी आलोचक कौन है? इनमें प्रगतिवादी आलोचक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं? नहीं। डॉक्टर नामवर सिंह? ये भी नहीं। शिवदान सिंह चौहान भी नहीं है। इनमें प्रगतिवादी आलोचक कौन है?
ठीक है। तो इनमें प्रगतिवादी आलोचक जो हैं, कंफ्यूज हुए आप लोग भी, तो शिवदान सिंह चौहान ही हैं, शिवदान सिंह चौहान है, ये सब नहीं है। अगला है साधारणीकरण सिद्धांत का आविष्कार इनमें से कौन माना जाता है? साधारणीकरण सिद्धांत का आविष्कार इनमें से कौन माना जाता है? तो भट्टलोलट नहीं माने जाते, आचार्य भी नहीं, और आचार्य मम्मट भी नहीं माने जाते, ठीक है। ये भट्टनायक जी माने जाते हैं। तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तार सप्तक के संपादक तो सभी को पता होगा, अज्ञेय जी हैं। अगला है कुआनो नदी के लेखक कौन हैं? कुआनो नदी के लेखक शमशेर नहीं है, कुआनो नदी के लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची बताइए। निम्नलिखित शब्दों के यहाँ पर्यायवाची बताना है, तो तरड़ के पर्यायवाची नाव, नदी, युति नहीं है, सूर्य है। व्योम के पर्यायवाची, व्योम के पर्यायवाची किरण नहीं है, अग्नि भी नहीं है, और वृक्ष भी नहीं है। व्योम के पर्यायवाची आकाश है। दिनकर के पर्यायवाची बताइए। दिनकर के पर्यायवाची है प्रभाकर, ठीक है। दास के पर्यायवाची, दास के पर्यायवाची है भृत्य, श्रमिक, तात, निशाचर नहीं है। मारुत के पर्यायवाची क्या है? मारुत के पर्यायवाची है वायु, तालाब, पृथ्वी, देवता नहीं है। अब निम्नलिखित शब्दों के विलोम बताइए। अब वैभव के विलोम बताना है, ठीक है। तो वैभव के विलोम क्या होगा? दारिद्र्य होगा। ये संताप, गरीबी, दुख नहीं है। गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होगा? गृहस्थ का विलोम शब्द दनुज नहीं है, योगी भी नहीं, निष्काम भी नहीं। गृहस्थ का विलोम शब्द है सन्यासी। शिष्ट का विलोम शब्द क्या है? निकृष्ट नहीं, अवशिष्ट ये भी नहीं, विशिष्ट भी नहीं है, शिष्ट, ठीक है। ये अशिष्ट है शिष्ट का विलोम। अगला है सहोदर का विलोम शब्द क्या है? सहोदर का विलोम शब्द कुदर, अधर ये भी नहीं है। सहोदर का विलोम शब्द होगा अन्योदर। कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या है? कनिष्ठ का विलोम शब्द ज्येष्ठ है। जेठ, निकृष्ट, उत्कृष्ट नहीं है। अधोलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी बताइए। अब यहाँ शुद्ध वर्तनी बताना है, तो जमींदार, 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 तो ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। जमींदार भी नहीं है, जमींदार भी नहीं है, ठीक है। जमींदार होगा, अंकी बिंदी आएगी, ठीक है। शुद्ध वर्तनी बताना है, तो शुद्ध वर्तनी जमींदार हो जाएगा। अगला है चिरजीवी। चिरजीवी सही है, चिरजीवी, चिरजीवी, चिरमजीवी, ठीक है। तो इसमें सही होगा चिरजीवी, ये सब अशुद्ध है। अगला है हितैषी, 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 ठीक है। तो इसका सही क्या होगा? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इसका सही होगा हितैषी। अगला है पूजनीय। पूजनीय, 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 114 का क्या सही होगा इसमें बताना है, तो पूजनीय सही होगा, ठीक है। ये सब नहीं सही होगा। अगला है 115 का, तो अन्वेषण, 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 तो इसमें क्या सही होगा? इसमें सही होगा अन्वेषण। ये सब अशुद्ध है। अधोलिखित विकल्पों में तद्भव शब्द बताइए। अधोलिखित विकल्प में तद्भव शब्द है मुँह, ये सब नहीं है। 117 में क्या है तद्भव शब्द? आश्रम, प्यास, प्रांगण, उद्योग, उद्वेग, ठीक है। तो इसमें कौन सा तद्भव शब्द होगा? इसमें तद्भव शब्द होगा प्यास, ठीक है। ये सब नहीं होगा। 118 का क्या है तद्भव शब्द? तो निर्झर नहीं, पित्र ये भी नहीं है, ये बक भी नहीं है। इसमें तद्भव शब्द होगा शावन। अधोलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए। अधोलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए। अंधे की लकड़ी, अनपढ़ व्यक्ति नहीं, गंवार व्यक्ति ये भी नहीं है, समर्थ होना ये भी नहीं है, ठीक है। इसमें है एकमात्र सहारा। कागज काला करना, कागज काला करना का है बेकार की बातें लिखना, ठीक है, ये हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कहाँ से उच्चारित होता है ये? तो ये कंठ से उच्चारण किया जाता है इसका।
अगला है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है? नहीं। व्यक्तिवाचक? नहीं। द्रव्यवाचक? नहीं। ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अगला है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें बताना है। तो सील नहीं है, शक भी नहीं, शहद भी नहीं है। इसमें स्त्रीलिंग शब्द है शराब। ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको जो यहाँ प्रश्न मिलेंगे वो नए प्रश्न मिलेंगे और अलग वीडियो में आपको ये प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। इसलिए आप इसकी ईमानदारी के साथ सारे प्रश्न को तैयार कर लीजिए। ठीक है। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।